नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं प्रमुख पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। और पिछले 2 सालों में जो भी पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है और मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न, उनको छांटकर आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। और ये विशेष उपयोगी है क्लास स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। उसमें स्पष्ट टॉपिक दिया हुआ है और अधिकांश परीक्षाओं में पूछा भी गया है एक किताब का। और भी अन्य एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए उपयोगी रहेगी 2021 और 22 के साल में जो किताबें लिखी गई। बिरसा मुंडा, जनजाति नायक, तो धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, याद रखना। और हाल ही में जनजाति दिवस भी घोषित किया गया था, कब, कमेंट करके बताएं। उसके बाद में हे राम टू जय श्री राम। हे राम तो आपको याद ही है, गांधी जी ने कहा था, गोली लगी थी उस वक्त, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लेखक है मानस फिराक भट्टाचार्य। क्वीन ऑफ फायर, इसके लेखिका है देविका रंगचारी। क्वीन, तो ऐसे कोई ना कोई आप ट्रिक जोड़ के याद रखें, जैसे रानी जो है वो देवी की तरह लगती है, या मान लो रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। ऐसे आप कोई ना कोई ट्रिक से जोड़ के याद रखेंगे। तो ये 20-30 एक पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पुस्तक का प्रश्न आएगा तो इस PDF से वो कवर होगा। और ये PDF भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तुरंत वीडियो अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लेना। टू हेल्स एंड बैक, हेल्स मतलब नरक से लौट कर आना, ह्यूमन्स ऑफ कोविड, तो कोविड को लेकर किताब लिखी गई है। बरखा दत्त प्रसिद्ध पत्रकार है, आप जानते होंगे। लाल सलाम, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, लाल सलाम एक उपन्यास, स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने लिखी है। रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, रामचंद्र गुहा। देखो RPSC के कुछ लेखक फेवरेट है, यानी जहाँ से फेवरेट का मतलब जहाँ से वो क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, रामचंद्र गुहा, APJ अब्दुल कलाम। तो हालांकि कलाम की पुस्तकें तो अभी की नहीं है, पहले की, वो तो पॉपुलर पुस्तकें हैं। आपके करंट अफेयर का जहाँ पे आया है तो हो सकता है कि साल 2 साल में कोई प्रसिद्ध पुस्तक रही हो, या किसी पुस्तक को कोई प्राइज़ वगैरह मिला हो, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं। तो वेस्टर्न फाइटर, ऐसे कहीं ना कहीं से आप ट्रिक निकाल के और एक कीवर्ड से आप इसको याद रख लेना। जस्टिस फॉर द जज, ये आत्मकथा है। रंजन गोगोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं CJI भारत के, तो उनकी लिखी हुई आत्मकथा है। हाउ टू लिव योर लाइफ, जिंदगी कैसे जिए, तो रस्किन बॉन्ड उनकी है। द लॉस्ट डायरी, वो खो चुके हैं, लॉस्ट ऑफ कस्तूरी माई बा, तो ये है तुषार गांधी की लिखी हुई। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की है, लिविंग माउंटेन। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, पेंडेमिक जो महामारी है उससे कैसे, कि अगली महामारी से कैसे बचें, तो ये है बिल गेट्स जो है उनकी लिखी हुई। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, क्लाइमेट का जो महामारी है, डिजास्टर है, उससे कैसे बचें। तो ये अब आप देखो, बिल गेट्स जो है और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी जो संपत्ति है उसका बहुत सारा हिस्सा दान कर दिया, जैसे विश्व में जो बीमारियां हो रही हैं उनसे बचाने के लिए। तो अब आप इसको ऐसे ही, बिल गेट्स वाली किताबों के नाम दोनों मिलते जुलते हैं भाई, जैसे अगली महामारी से कैसे बचें, क्लाइमेट परिवर्तन है उससे कैसे बचें, तो बिल गेट्स की है। मोदी 820 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका जो राजनीतिक सफ़र है 2002 में वो गुजरात के CM से लेकर 2022 तक का, उस राजनीतिक सफ़र के ऊपर विवरण दिया गया है। तो इसके 3-4 संयुक्त लेखक हैं, सुधा मूर्ति, अरविंद पनगड़िया जो उसमें थे नीति आयोग में, सदगुरु अभी पर्यावरण बचाने के लिए मोटरसाइकिल यात्रा भी कर रहे हैं। जग्गी वासुदेव, आपने YouTube पे देखा होगा, कई अच्छे वीडियोज़ आते हैं इनके ज्ञान से संबंधित। S जयशंकर, तो ये सब इसके लेखक हैं। द इंडिया वे, रास्ता, स्ट्रेटेजी रणनीति फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड, यानी अनिश्चित जो विश्व है
उसके लिए। तो एस जयशंकर प्रसिद्ध रणनीतिकार, विदेश सचिव रह चुके हैं, मंत्री। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, यानी चट्टान का गुंबद, क्या रेत का गुंबद जो है, तो सैंड यानी रेत, तो ये हिंदी में लिखी गई थी रेत पर समाधियाँ, ऐसा नाम है हिंदी में इसका, रेत पर समाधियाँ, रेत की समाधि, ऑफ है ना, तो रेत की समाधि ऐसा कुछ नाम है इसका। तो इसका फिर अंग्रेजी अनुवाद किया गया ये। तो ये बुकर पुरस्कार हेतु जो चुना गया, मतलब यानी कि बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई ये पुस्तक, पहली हिंदी उपन्यास है जो बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई। तो गीतांजलि श्री, ये याद रखना आप इसकी लेखिका, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए, अभी हाल ही में आज ही अखबार में आ रखा है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया 88 मीटर का। तो नवदीप सिंह गीत जो है, इन्होंने इनकी एक शॉर्ट इनकी बायोग्राफी लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस, मतलब बिना कोई डर के, फियरलेस। अब किरण बेदी आपको पता है भारत की पहली महिला IPS है, तो वो खुद भी किसी प्रकार से डर से दूर है, यानी फियरलेस है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, फियरलेस। इंडोमिटेबल, ये अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति राय अलग है, भट्टाचार्य अलग है। माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड ओवर फ्यूचर, यानी कि मेरा जीवन वर्क कैसे, फैमिली के लिए और फ्यूचर के लिए। तो इंदिरा नूई पेप्सी को कंपनी की CEO और शक्तिशाली महिलाओं में शामिल, तो इंदिरा नूई ने लिखी है। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार एंड टेररिज्म इन इंडिया, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी आप जानते हैं, वकील भी है, भाजपा के नेता है, दक्षिण भारत के हैं, कई बार इनके प्रसिद्ध कुछ मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। तो होम इन द वर्ल्ड, तो ये पुस्तक इनकी इम्पोर्टेंट है। वेयर अबाउट्स ए नोवेल, मतलब वेयर मतलब कहाँ, वेयर वो है ये, तो ये नाम अंग्रेजी में होते हैं तो इनको हिंदी में लिखते हैं, तो उस हिसाब से। तो झुम्पा लाहिड़ी की है, तो ये भी प्रसिद्ध है, याद रखें, वेयर अबाउट्स। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, अब इनको भी कोई ना कोई ट्रिक से आप, जैसे वेयर कहाँ है, तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 20, ये सलमान रुश्दी जो है उनके ऊपर उनकी लिखी हुई है उनकी। 2 years 8 months एंड 28 nights, ये भी सलमान रुश्दी की है। फ्रीडम, अब सलमान रुश्दी को आप अगर याद, इनकी फ़ोटो ऐसे दाढ़ी वाड़ी रखते हैं सफ़ेद और ऐसे, तो वैसे याद रख सकते हो। इनका कोई चेहरा वगैरह याद नहीं है तो गूगल पे देख लेना, नहीं तो मान लो आप जैसे सलमान खान से जोड़ के याद रख लो, कोई ना ट्रिक बना के। फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये अरुंधति राय की है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। सलमान रुश्दी वाली भी दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट के मिटिक लगा रहा हूँ। नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, तो शशि थरूर सांसद है और कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता है। एवरी चाइल्ड मैटर्स, प्रत्येक बच्चा मैटर करता है, मायने रखता है। तो कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता, बांग्लादेश के हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के बैंक वगैरह कुछ काम किया था इन्होंने काफ़ी, तो उनकी लिखी हुई किताब है, इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम वॉरियर्स, वैसे छोटे बच्चों के लिए है, छोटी सी किताब है, किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम के डर से दूर रहें, मोदी जी की लिखी हुई किताब है, प्रधानमंत्री जी की। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो अभिजीत बनर्जी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ यानी आपका जीवन बचाने के लिए। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री है अभिजीत बनर्जी, पिछली बार नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र में नाम आया था इनका, शायद 2-1 साल पहले। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है ये भी किताब। हालांकि देखो हर महीने पुस्तक क्रोनोलॉजी में भी 8-10 किताबों के नाम दिए रहते हैं, तो पिछले 2 सालों की बुक्स का स्टोर मेरे पास है ही, तो मुझे जहाँ एक दो इम्पोर्टेंट लगी वो चुनी है मैंने, और संभावना है कि इन्हीं में से जो है अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से कवर हो जाएगा। सनराइज ओवर अयोध्या, तो ये सलमान खुर्शीद जो है उन्होंने लिखी, कुछ विवादों में भी रही। रिसोल्वड होगा शायद, यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। तो अब देखो यूनाइटेड नेशन का नाम आ गया, तो बान की मून उसके रह चुके हैं महासचिव,
तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जंगल नामा, ये अमिताभ घोष प्रसिद्ध लेखक है, सलमान रुश्दी और इनकी तरह इनका बड़ा नाम है तो उनकी है। आई एम नो मसीहा, तो ये आपको याद होगा सोनू सूद ने कोरोना के समय बहुत मदद की थी लोगों की, और काफ़ी जैसे डोनेशन भी दिया, लोगों से इकट्ठा किया और मज़दूरों तक खाना पहुंचाया, उनको घर पहुंचवाया। तो एक तरह से मतलब मसीहा की स्थिति आ गई, तो उसने कहा आई एम नो मसीहा। मसीहा आप जानते थे ईसा मसीहा, यानी एक तरह से गॉड की तरह की स्थिति, तो उसने कहा आई एम नो मसीहा। सोनू सूद, उसकी लिखी हुई किताब है। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पे है द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, तो ये शक्ति सिंह की है। सच कहूँ तो ये है एन ऑटोबायोग्राफी, नीना गुप्ता की है, ठीक है। और 400 डेज, अब चेतन भगत की जो किताबें हैं ना, उपन्यास वगैरह, वो इसी प्रकार से उनमें संख्या आती है, जैसे थ्री इडियट फिल्म है वो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उसके अलावा जैसे 1 नाइट एट कॉल सेंटर, उसमें संख्या आएगी 1, 3, 5 इस प्रकार से। तो आपके जैसे चेतन भगत तो यहाँ पे 400 डेज आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो मैंने इम्पोर्टेंट के टिक लगा दिया है। और आप कहो तो ये टिक लगी हुई PDF जो आपको भेज दूँ, ताकि आपको पता लग जाए इसको ऐसे उस पर टेलीग्राम पे। और जैसा कि आपको कहा था कि करंट अफेयर आगामी 15-20 दिन में कंप्लीट जो है वो साल भर का हम कवर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड। और इस PDF पे जैसे आप टच करेंगे, PDF को टच करते ही यस गुरु एप्लीकेशन खुल जाएगा, या फिर आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज साइको और उसके तो 35 पेपर तो जीके के हैं और 25 साइको के हैं, 60 पेपर है ये जिनको आप तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे। 53 पेपर डाउनलोड के लिए दे चुके हैं हम, तो इस पे आप टच करना तो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है। अन्य जैसे सेकंड ग्रेड, नोट्स, जीके, अमृत और अभ्यास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको पुनः बताएंगे। तो इस प्रकार से आप टच करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।